बच्चों, आज है परमाणु क्रमांक से तत्व का आवर्त सारणी में स्थान कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि हमें तत्व का परमाणु क्रमांक पता हो तो हम उसका आवर्त सारणी में स्थान बता सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या बताना होता है, उस तत्व का ब्लॉक बताना होता है, यानी किस ब्लॉक में है, किस आवर्त में है और किस समूह में है। तो इन तीनों की बात करेंगे बारी बारी से। ब्लॉक कैसे पता चलेगा? जब सबसे पहले हम लिखेंगे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा वही उस तत्व का ब्लॉक होगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ जब आवर्त सारणी पढ़ाई थी। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाएगा तो एस ब्लॉक में होगा। इसी तरह से अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो पी ब्लॉक होगा और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो डी ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ब्लॉक बता देंगे आसानी से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के साथ ही इसका पता हमें चल जाएगा। दूसरे नंबर पे है आवर्त, पीरियड। कौन से पीरियड में है, कौन से आवर्त में है तत्व, इसका पता कैसे चलेगा? जो सबसे बड़ी कोष संख्या होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी कोष संख्या। आवर्त बताने के लिए हम क्या देखेंगे? सबसे बड़ी कोष संख्या जो होगी वही उस तत्व का आवर्त होगा। अब ये आवर्त और ब्लॉक तो बड़ी आसानी से हमें पता चल जाते हैं केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही। तीसरे नंबर पे आता है समूह या वर्ग। समूह या वर्ग दो प्रकार से बताया जाता है, एस और पी ब्लॉक के लिए अलग तरीके से और डी ब्लॉक के लिए अलग तरीके से। यदि तत्व एस तथा पी ब्लॉक में है तो हम क्या देखते हैं? अंतिम कोष, यानी सबसे बड़ा जो कोष है, अंतिम कोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कुल इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही कोष संख्या, समूह संख्या होगी। अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही समूह संख्या होगी। हम समूह संख्या यहाँ पे देंगे अंकों की तरह से, जैसे 1 से लेकर 18 तक मैंने बताया था उस ढंग से। रोमन के आधार पर भी हम दे सकते हैं, पर ऐसे 1 से लेकर 18 तक जो संख्याएं, इनसे बताना आसान रहता है, तो आसान तरीका ही अपनाएं। डी ब्लॉक में यदि तत्व है तो हम देखेंगे अंतिम दो उपकोषों, अंतिम दो उपकोषों में कुल इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही उस तत्व की समूह संख्या होगी। ये अंतिम की जगह यहाँ पे सबसे बड़ा कोष भी लिख सकते हैं। सबसे बड़े कोष में कुल जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो एस तथा पी ब्लॉक के लिए उसकी समूह संख्या होगी, और डी ब्लॉक के लिए अंतिम दो कोष जो होंगे उसमें जो कुल इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी समूह संख्या होगी। और ध्यान देंगे जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो आवर्त सारणी के बाहर रखे हैं। तो यदि एफ ब्लॉक का कोई तत्व आता है तो हम उसको सीधे बता देंगे कि यह एफ ब्लॉक का तत्व है, उसके लिए समूह तथा आवर्त नहीं बताया जाता। उसका पता भी बड़ी आसानी से हम लगा सकते हैं कि एफ ब्लॉक में है या नहीं। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक है या 92 से लेकर के 103 तक है तो ये तत्व उसमें आते हैं, उसमें एफ ब्लॉक में, बल्कि 92 नहीं, उससे 90 से लेकर 103 तक के तत्व तथा परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व ये एफ ब्लॉक में आते हैं। यदि क्वेश्चन पूछे कि बताओ परमाणु क्रमांक 65 वाले तत्व का आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है, तो हम सीधे कहेंगे कि यह तत्व एफ ब्लॉक में है। या पूछे कि बताओ परमाणु क्रमांक 93 वाले तत्व का आवर्त सारणी में क्या स्थान है, तो हम सीधे कह देंगे कि यह तत्व एफ ब्लॉक में है, क्योंकि एफ ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के बाहर हैं, उनका समूह या आवर्त नहीं बताया जाता। अब हम एस, पी तथा डी, 3 क्वेश्चन इन पे करते हैं। एक एस का उदाहरण लेंगे, एक पी का और एक डी का। जैसे एक क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन दिया कि परमाणु क्रमांक
19 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसको हल करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 3p6, फिर क्या आएगा, कितने हो गए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 4s 1 3p के बाद जोड़ जाती है 4s की आती है बढ़ते क्रम में। या अबव नियम से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। यहाँ पे हम अबव नियम से ही लिख लेंगे तो हमारा उत्तर सही आएगा। कोई ज़रूरत नहीं है हमें ये ध्यान रखने की कि ये अपवाद में हो सकता है, अपवाद में हो या ना हो, हम अबव नियम से लिखकर ही आवर्त सारणी में स्थान बता सकते हैं आसानी से। अब देखेंगे इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, एस उपकोष में। तो ब्लॉक कौन सा हो गया, ब्लॉक हो गया इसका एस। और आवर्त सबसे बड़ी कोष संख्या देखेंगे क्या है, सबसे बड़ी कोष संख्या है 4, तो आवर्त हो गया चौथा, यानी चौथे आवर्त में है। अब आया ब्लॉक। ब्लॉक के लिए मैंने बताया था तुम्हें कि जो सबसे बड़ा कोष है उसमें देखेंगे कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे चौथा कोष है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन 1 है। तो समूह कौन सा हो गया, पहला, पहले समूह में ही ये है। और यदि रोमन में लिखेंगे तो इसको फर्स्ट ए लिखते हैं, पर रोमन की आवश्यकता नहीं है, तो पहला बता देंगे, पहला समूह है। इसके बाद हम ये तो हो गया एस ब्लॉक का उदाहरण। पी ब्लॉक का उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन पूछे कि परमाणु क्रमांक 35 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे पहले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, गिन लो कितने हो गए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। इसके बाद 4s के 3d के बाद आता है 4p, पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, 5 बच रहे हैं। अब देखो ब्लॉक कौन सा हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में गया तो ब्लॉक हो गया p। आवर्त सबसे बड़ी कोष संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी कोष संख्या 4 है, ये 4, तो आवर्त हो गया 4। अब s और p के लिए जब हम समूह बताते हैं तो सबसे बड़े कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं यह देखते हैं। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और ये 2 कितने हो गए, सॉरी 5, और ये 2, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो जब हम पी ब्लॉक के लिए बताएंगे समूह तो उसमें 10 जोड़ देंगे जो भी समूह संख्या आएगी, ये ध्यान रखेंगे। एस ब्लॉक में तो सीधा वही बता देंगे जो इतने इलेक्ट्रॉन सबसे बड़े कोष में हैं, पर पी ब्लॉक में जब हम बताएंगे तो उसमें हम 10 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, समूह बराबर 17, इस तरह से लिखेंगे। और यदि रोमन में लिखेंगे तो 7 से ही हम लिख सकते हैं 7th ए, जितने इलेक्ट्रॉन आए उतने ही हम यहाँ पे 7th ए करके लिख सकते हैं, क्योंकि एस और पी ब्लॉक के तत्व किस में होते हैं, ए उप समूह वाले होते हैं और डी ब्लॉक के होते हैं बी उप समूह वाले। तो समूह आ गया 17, समझ में आ गया होगा आपके, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कुल इलेक्ट्रॉन सबसे बड़े कोष में जितने होंगे वो समूह संख्या को प्रदर्शित करता है एस और पी ब्लॉक के लिए। अब हम डी ब्लॉक का उदाहरण यहाँ पे करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है, परमाणु क्रमांक 25 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात कीजिए। देखो फिर इसको हम उसी तरह से करेंगे हल। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, गिन लो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 5 25। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, डी उपकोष में, ये डी, तो ब्लॉक हो गया डी। आवर्त के लिए हम देखते हैं सबसे बड़ी
कोश संख्या, सबसे बड़ी कोश संख्या है 4, तो आवर्त हो गया 4। अब समूह बताने के लिए हम क्या देखते हैं, डी ब्लॉक के लिए हम देखेंगे अंतिम 2 उपकोषों के कुल इलेक्ट्रॉन। अंतिम 2 उपकोष कौन से हैं, एस और डी, ये हैं अंतिम 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया 5 और 2 7, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो समूह हो गया यहाँ पे 7 हुआ। यहाँ पे हम डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और यदि रोमन में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 7th बी और लगा देंगे इसके आगे, 7 को लिख दिया 7th और बी इसके साथ लगा देंगे डी ब्लॉक के लिए। पर ध्यान रखेंगे यदि यहाँ पे 25 की जगह 26 हो तो यहाँ पे क्या आएगा D6, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे समूह 8, और जब यहाँ समूह 8 हो जाएगा तो 8वें समूह के साथ एर्थ नहीं लगता, यहाँ पे एर्थ लिखेंगे। फिर यदि यहाँ पे हो 7 यानी यहाँ पे हो 27, तो कितने हो जाएंगे अंतिम उपकोषों में इलेक्ट्रॉन, 7 और 2 9, तो इस केस में होगा समूह 9वां। पर मैंने बताया था 8वें में 3 समूह हैं, 9 8वां भी 9वां भी और 10वां भी, तीनों समूह इसमें है 8 9 और 10, तो 9वां भी इसमें आएगा, 10वां भी और 8वां भी, 8वां 9वां 10वां तीनों 8 में हैं। और इसी तरह से यदि हमें 8 कर दें 28 कर दें, ये हो जाएगा 8, तो 8 2 10, यहाँ पे क्या आएगा 10, समूह संख्या 10, पर यहाँ पे रोमन में आएगा एर्थ रहेगा ये। अब यदि यहाँ पे 9 हो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 29 हो, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बाहरी 2 कोषों में, 9 और 2 11, तो यहाँ पे आ जाएगा समूह 11। अब 11 के केस में हम क्या लिखें, 11 तो होता नहीं कोई भी रोमन में जो समूह होते हैं, तो 8 के बाद 8 9 10 इस तरह से आने के बाद क्या होगा 11वां। यहाँ पे समूह 11 तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर यदि रोमन में लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट बी, 10 में 1 जोड़ करके जैसे हमने लिखा उसके लिए पी ब्लॉक के लिए, इस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा फर्स्ट बी। और यदि यहाँ पे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी यहाँ पे 30 हो परमाणु क्रमांक। जब परमाणु क्रमांक 30 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और 2 12वां समूह, और 12वें के लिए लिखेंगे हम सेकंड बी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यदि डी ब्लॉक के लिए अंतिम 2 कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो 9 हो या 10 हो तो रोमन में उसका समूह होगा एर्थ, और यदि अंतिम 2 कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 हो तो उसकी समूह संख्या होगी फर्स्ट बी, रोमन में लिखेंगे तो। और यदि अंतिम 2 कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 हो तो उसकी समूह संख्या होगी सेकंड बी। ये रोमन में मैंने बताया समूह, वैसे 12 है डायरेक्ट इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आवर्त सारणी में हम स्थान बता सकते हैं, और एफ ब्लॉक के लिए मैंने बता ही दिया है, डायरेक्ट हम बताएंगे। और क्वेश्चन लिख लेंगे कि परमाणु क्रमांक 17 20 46 छोड़ो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 17 20 चलो 46 लिख लो, करके देख लो, नहीं होगा तो मैं बता दूँगा, 46 तथा 67 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात कीजिए। ये 4 क्वेश्चन है एक तरह से, परमाणु क्रमांक 17 वाले का ज्ञात करना है, 20 वाले का, 46 वाले का और 67 वाले का। इन चारों तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना है। इनमें से एक एस ब्लॉक का है, एक पी ब्लॉक का है, एक डी ब्लॉक का है और एक एफ ब्लॉक का है। तो एफ ब्लॉक वाले को तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये तत्व एफ ब्लॉक में है, बाकी 3 का हम ज्ञात करेंगे। आज इतना ही।